आज के हमारे निबंध का विषय है पर्वतीय यात्रा पर निबंध या फिर पर्वतीय यात्रा का वर्णन। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है वाईफाई क्लास में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है पर्वतीय यात्रा का वर्णन, या फिर आप सिर्फ पर्वतीय यात्रा डाल के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको ब्लू पेन से लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने एक निबंध में लिखा है कि यदि तुम अपने देश से प्रेम करना चाहते हो तो अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, पर्वतों और नदियों के सुंदर दृश्यों को देखो। इससे तुम्हारे अंदर अपने देश और उसकी प्रकृति के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होगी। बचपन से मेरे मन में प्रकृति के प्रति विशेष अनुराग रहा। मेरा बहुत मन करता था कि मैं पहाड़ों पर जाऊं, कल कल की ध्वनि करते झरनों का मधुर संगीत सुनूं, शीतल सुगंधित मंद हवा और बर्फ से ढके पर्वतों को देखूं। पिछले वर्ष मेरा यह सपना सच हुआ। पिछली गर्मी की छुट्टियों से पहले ही हमारे स्कूल में पर्वतीय यात्रा का कार्यक्रम बनाया गया। कुछ बच्चे मसूरी जाना चाहते थे तो कुछ नैनीताल और कुछ शिमला। अंत में हम सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि शिमला की यात्रा की जाए। मैंने अपने माता पिता से अनुमति ली और शिमला जाने की तैयारी शुरू कर दी। हमारी कक्षा के 40 लड़कों में से कुल 20 ने यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और 2 अध्यापक हमारे साथ गए। अब आपको अगली लाइन से लिखना है 4 जून को हमने यात्रा आरंभ की। रोहतक से होते हुए हम चंडीगढ़ गए। एक रात वहां धर्मशाला में बिताने के बाद हम रेलगाड़ी से कालका पहुंचे। अगले दिन हम प्रातः 9 बजे की रेलगाड़ी से शिमला के लिए रवाना हुए। रेल में काफ़ी भीड़ थी। हमने अपना सामान एक डिब्बे में पहुंचाया और अपनी अपनी जगह बैठ गए। पर्वतीय क्षेत्र की रेल यात्रा का आनंद ही अद्भुत है। चारों ओर फैले पहाड़ों को देखकर मन मुग्ध हो गया। रास्ते में अनेक स्टेशन आए। अनेक गुफाओं में से हमारी गाड़ी गुजरी। तारा देवी स्टेशन से कुछ पहले रेलगाड़ी रुक गई। हम तुरंत नीचे उतरकर प्रकृति का आनंद लेने लगे। यहाँ पहाड़ों को काटकर छोटे छोटे खेत बनाए गए थे। दूर भेड़ और बकरियां चर रही थी। जल्दी ही रेल की सीटी बजी और हम भागकर रेल में बैठ गए। लगभग 3 बजे के करीब हमारी रेलगाड़ी शिमला पहुंची। हम अपने अध्यापकों के साथ एक होटल में ठहरे। सब लड़के बहुत थक गए थे और भूख भी लगी थी, अतः हम सब ने पहले हाथ मुंह धोकर खाना खाया। उसी 6:30 बजे हमने माल रोड की ओर प्रस्थान किया। हमें पहाड़ पर चढ़ने का अभ्यास बिल्कुल नहीं था, अतः हम रुक रुक कर चल रहे थे। उस समय वहाँ बहुत भीड़ थी। हमने माल रोड पर 3-4 चक्कर लगाए। लगभग 9 बजे लौटकर हम होटल में वापस आ गए। अगले दिन नाश्ता करने के बाद हम जाखू की पहाड़ी पर गए। यह पहाड़ी शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी चढ़ाई बहुत कठिन है। इसकी चोटी पर हनुमान जी का एक सुंदर सा मुकुट है। चारों ओर चिनार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। यहाँ पर काफ़ी ठंड थी। लगभग 12-1 बजे हम नीचे उतर आए। उसी दिन हमने शिमला का विश्वविद्यालय, रेडियो स्टेशन, चिड़ियाघर भी देखा। शिमला एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह पहाड़ पर बसा है। यहाँ चारों ओर चिनार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। कहीं कहीं झरने भी हैं। नीचे की ओर बसे भाग को छोटा शिमला कहते हैं। शिमला में बहुत बड़े बड़े होटल हैं। यहाँ हर साल हजारों यात्री आते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है, इसीलिए राज्य सरकार के अनेक महत्वपूर्ण कार्यालय भी यहाँ पर हैं। यहाँ के लोग बहुत मधुर भाषी और सुंदर हैं। शिमला के आसपास अनेक छोटे छोटे पर्वत हैं। हमने शिमला में रहकर प्रकृति का भरपूर आनंद लिया। लगभग 1 सप्ताह शिमला में बिताने के बाद हम वापस लौटे। मुझे शिमला की यात्रा
हमेशा याद रहेगी। आज भी जब कहीं पर्वतों के बारे में बात होती है या कहीं पर्वतों के चित्र देखता हूँ तो मेरी आंखों के सामने शिमला एक दृश्य घूमने लगते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी अन्य टॉपिक के ऊपर निबंध की एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग हमें रिकमेंड कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं कि भाई किस टॉपिक के ऊपर हमको निबंध लिखना चाहिए। अगर आपको इस निबंध का पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, अदरवाइज मैं एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां पर सर्च करके आप लोग इजीली इसको इस निबंध को ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं मिलता हूं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।